भारत ने उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड से 5000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का कामयाब टेस्ट किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टेस्ट नाइट ऑपरेशन मोड में किया गया। इस दौरान मिसाइल का डायरेक्शन और स्पीड तय स्टैंडर्ड के मुताबिक थी और ये 15 मिनट के अंदर ही अपने टारगेट को मारने में कामयाब रही। 5000 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल किसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की करीब है, जिसकी रेंज कम से कम 5500 किलोमीटर होती है। इस कामयाब टेस्ट का मतलब ये भी है कि अब ये मिसाइल इस्तेमाल में लाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इंडियन गवर्नमेंट की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ये एक लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 5000 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को कामयाबी से भेज सकती है। यानी इस मिसाइल की रेंज में लगभग पूरा चीन, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्से आ जाएंगे। यानी ये भारत की सबसे पावरफुल मिसाइलों में से एक है। 50,000 किलो की ये मिसाइल 1500 किलो के न्यूक्लियर हथियारों को ले जा सकती है। अब तक इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के पास 700 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 1, 2000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 2, 2500 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 3 और 3500 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 4 मिसाइलें हैं। अग्नि 5 की लंबी दूरी और न्यूक्लियर कैपेसिटी की वजह से जानकारों को लगता है कि इस मिसाइल को चीन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लेकिन चीन ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के टेस्ट पर कोई बयान नहीं दिया है। वैसे दोस्तों, जब मिसाइलों और न्यूक्लियर हथियारों के टेस्टिंग की बात होती है तो कजाकिस्तान का जिक्र करना बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि ये वही जगह है जहां 500 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को टेस्ट किया गया था। कजाकिस्तान के द पॉलीगन का इतिहास अपने आप में बड़ा खौफनाक है। 1949 से 1989 के बीच यहां लगभग हर साल 10 न्यूक्लियर बॉम्ब्स का टेस्ट किया गया था और इसके नतीजे आज तक वहां पर दिख रहे हैं। कोल्ड वॉर के दौरान तब सोवियत रूस यानी यूएसएसआर ने न्यूक्लियर टेस्ट के लिए यहां दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर बनाया था। यूएसएसआर की सरकार ने यहां 456 न्यूक्लियर बॉम्बों का टेस्ट किया था। सेंटर एशिया के कजाक स्टेपीज में मौजूद द पॉलीगन का ऑफिशियल नाम है सेमीप्लाटिस्क टेस्ट साइट। दोस्तों, ये जगह बेल्जियम जितनी या फिर अमेरिका के मैरीलैंड जितनी बड़ी है। यहाँ के मेन शहर का नाम है कोर्चोफ और इसे रूसी फिजिसिस्ट मतलब भौतिक शास्त्री इगोर कोर्चोफ के नाम पर रखा गया है। कोर्चोफ ने सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर कार्यक्रम की अगुवाई करी थी और इसी मेन शहर कोर्चोफ से सेमीप्लाटिस्क में किए जाने वाली टेस्टिंग की निगरानी करी जाती थी। न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग के लिए इस जगह को चुना गया था क्योंकि सर्बिया के मुकाबले ये इलाका मैक्सिको के करीब है और सोवियत यूनियन की खुफिया पुलिस के डायरेक्टर और सोवियत न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम के लेवरेंती बेरिया के मुताबिक वहां लोग नहीं रहते थे। बताया जाता है कि वहां की जमीन भी जरूरत से ज्यादा ही सख्त है। यही वजह थी कि रूसी जार यानी राजा निकोलस ने 1854 में सरकार के खिलाफ बोलने वाले राइटर फ्योदोर डॉस्टोयेव्स्की को एग्जाइल करके यहां छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि जब 1947 में इस जगह को न्यूक्लियर टेस्ट के लिए चुना गया था, तब यहां तकरीबन 70,000 लोग रहते थे और इनमें से तमाम लोग सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर टेस्ट का नतीजा सह रहे हैं। इन न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद कई बच्चे जब पैदा हुए तो उनके हाथ नहीं थे, जबकि कई खाना बदोश और गडरियों की फैमिलीज को 1968 में एक न्यूक्लियर बॉम्ब के टेस्ट से ठीक पहले उस इलाके से बाहर कर दिया गया था। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन के असल न्यूक्लियर प्रोग्राम की किसी को जानकारी नहीं थी, क्योंकि इससे रिलेटेड कागजात कभी पब्लिक नहीं किए गए। दूसरी तरफ बताया जाता है कि सोवियत यूनियन की फौज ने कई सालों तक द पॉलीगन में रहने वालों के हेल्थ का ध्यान रखा। यहां रहने वाले कुछ लोगों ने जानी मानी न्यूज एजेंसीज को बताया था कि तब तमाम तरह की नई बीमारियां आने लगी थी। कैंसर तो महामारी की तरह फैलने लगा था। कुछ लोगों ने तो बीमारियों से तंग आकर अपनी फैमिली और बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली थी। 1980 के आखिर में नेवादा सेमीप्लाटिस्क
एंटी न्यूक्लियर कैंपेन शुरू हुआ और न्यूक्लियर टेस्टिंग पर रोक लगाने की मांग करी जाने लगी। वहां के मशहूर पोएट ओल्जो सुलेमानोव और कैरिम बेक क्यूकेव इस कैंपेन से जुड़े दो अहम एक्टिविस्ट थे। इस एंटी न्यूक्लियर कैंपेन को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली और नतीजतन सोवियत यूनियन को 1990 में 18 में से 11 न्यूक्लियर टेस्ट को रद्द करना पड़ा। 29 अगस्त 1991 में तब कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे नूर सुल्तान नज़ारबायेव ने सेमीप्लाटिस्क को ऑफिशियल तौर पर बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद कजाकिस्तान में अपनी आज़ादी का ऐलान और दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर टेस्टिंग सेंटर की जगह को शार्पली क्रिटिसाइज करते हुए इस इलाके को अपना लिया। वहीं सरकार की रिक्वेस्ट को मानते हुए यूनाइटेड नेशन ने 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग के तौर पर मनाने का फैसला लिया। यूएन में कजाकिस्तान के एम्बेसडर रहे कैरात अब्दुर्रहमानोव के मुताबिक जब सोवियत फौज वहां से गई तब वहां 110 मिसाइलें और 1200 न्यूक्लियर बम मौजूद थे। सोवियत फौज के जाने का सीधा असर सेमीप्लाटिस्क के सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम पर पड़ा। इस इलाके की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कजाकिस्तान के 500 सैनिकों को दे दी गई। इलाके में रहने वाले यहां छोड़ी गई इमारतों और दूसरे सामान के टुकड़ों को तोड़कर बेचने लगे, जिसके चलते सभी न्यूक्लियर रेडिएशन के शिकार हुए। यहां तक कि 1993 में द पॉलीगन के डायरेक्टर को फौजी सामान चोरी करके बेचने के इल्जाम में बर्खास्त कर दिया गया था। दोस्तों, न्यूक्लियर टेस्ट तो बंद हो गए, लेकिन यहां लोगों की सेहत को लेकर प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो एक्टिव मेडिसिन एंड इकोलॉजी ऑफ कजाकिस्तान के एक अंदाजे के मुताबिक 1949 से 1962 के बीच यहां रहने वाले 5 लाख से 10 लाख लोग न्यूक्लियर रेडिएशन की चपेट में आ गए। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि पॉलीगन में जो हुआ चेरनोबिल या हिरोशिमा से भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि जहां हिरोशिमा में एक विस्फोट, एक ब्लास्ट की बात होती है, वहीं दूसरी जगह वो थी जहां लोग लगातार न्यूक्लियर विस्फोटों से रूबरू हो रहे थे। वैसे पॉलिटिकल तमाशा के व्यूवर्स को बताना चाहूंगी कि दुनिया में द पॉलीगन ही इकलौती जगह नहीं है जहां न्यूक्लियर टेस्ट किए गए हों। लॉस वेगास से 105 किलोमीटर दूर नेवादा, उत्तर अमेरिका के लिए ऐसी ही जगह थी। 3500 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके में अमेरिकी फौज ने 1951 से 1992 के बीच 928 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। इनमें से 800 टेस्ट जमीन के नीचे किए गए थे, लेकिन इन सभी टेस्टिंग के बाद उठने वाला धुआं 150 किलोमीटर दूर तक देखा गया था और कई बार मीडिया के अट्रैक्शन का सेंटर भी बना। हवा के जरिए फैले रेडिएशन का असर लॉस वेगास से सटे यूटा में रहने वालों पर देखने को मिला। हेल्थ ऑफिसर्स के मुताबिक 1950 से 1980 के बीच लोगों में ब्लड कैंसर, थायराइड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेन ट्यूमर के मामलों में बेहद तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।